हुकूमत ने रवैया न बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत जाने का भी इशारा। कहते हैं पार्लियामेंट से मंजूरशुदा एक्ट पर क्या सदर दोबारा एतराज कर सकते हैं? जब 26वीं तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए? मदारिस की रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। बिल बनाने वाले ही अब इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। उलमा कराम और आवाम को उकसाया जा रहा है। रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। हमारी शिकायत ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। एक्ट बन चुका है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। डीआई खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि बिल ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। बिल की तैयारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही शामिल थे। अब हुकूमत एक्ट और पार्लियामेंट की मुखालिफत कर रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी के अडयाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने फर्द जुर्मायत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत के रूबरू हाजिर हुई। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस एफआईए को मुंतकिल हो गया था। सितंबर 2024 में एफआईए ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। नौमे के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। थाना शादमान को जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्जिमों के खिलाफ सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। मुकदमे की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने विफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की एफआईआर्स और तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जो महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा जाती अनात पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले अगर ऐवान सदर पर हमला होता है तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। मखसूस हालात में भी सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक कैसे महरूम किया जा सकता है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात। असद कैसर की स्पीकर अयाज सादी से मुलाकात। दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाएगा। कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। असद कैसर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बरकरार है। सेनेटर इरफान सदीकी बोले सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मशरूत बातचीत नहीं होगी। वजाहत कर दें क्या वो चोरों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? क्या हुकूमत अदालतों को साइड पर रखकर दरवाजे खोल दे? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। हमारा मुतालबा असीरान की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। बोले हम तो हमेशा से कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है तो मस्बत होगी। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुमकिन थे और मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना बिल्कुल गलत और बेवकूफ़ी होगी। KP को मजीद इंतशार में मत डालें। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। मुशीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहते हैं हुकूमत ने पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। हुकूमत होश के नाखून ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। विफाकी वजीर खैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ न बनाया जाए। अली अमीन गंडापुर कुर्रम में जंगबंदी और मामले को मुस्तकिल हल के लिए काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई है। हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसीज़ के समरात मिलना शुरू हो गए। अवाम को रिलीफ पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OICCI की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकलकर 31% मस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। बिजली के बिल्स की मद में बकाया जात हुकूमत वसूलियों के लिए मुतहरिक। वजीर तवानाई उवैस लगानी ने चारों वज़राए आला को खत लिख दिए। कहा बिजली कंपनियों की बेहतरी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। बकाया जात की वजह से पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। बिजली चोरी के खात्मे और रिकवरियाँ बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाएं। बिल्स अदा न करने पर बिजली की बिला ताअतुल सप्लाई में मुश्किलात का सामना हो सकता है। बकाया जात की अदम अदायगी से गर्दिशी कर्ज बढ़ेगा। सिंध विफाक का 58 अरब 68 करोड़ रुपए का मकरूज है। सुप्रीम कोर्ट ने MNA आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई रुकन कौमी असम्बली के ओहदे पर बहाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ई को डी-सीट करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन न कर सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आप अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स कहता है बयान हलफी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? नून लीग के वकील ने कहा, अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से इस्तफसार किया, लगता है बुशरा बीबी आपकी कंट्रोल में नहीं है। इन हालात में अगर जमानत मंसूखी के लिए रुजू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जमानत के बाद आज भी हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। हर हफ्ते 3-3 पेशियां अडयाला जेल होती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया हुआ है। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।
वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। अरकान असम्बली का वज़रा के न आने पर एहतजाज। डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दी कि वज़रा के आने तक इजलास नहीं चलाया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म को आज ही इस बारे में ख़त लिखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सवालात का जवाब देने के लिए एक भी वज़ीर ऐवान में मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी की रुकन शाज़िया मरी ने कहा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी काबीना का मुतबादिल नहीं हो सकता। डेप्यूटी स्पीकर ने वक्फ़े सवालात मौखिर करते हुए इजलास कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस अदनान करीम ने इस्तफसार किया, आप हिफाजती जमानत पर हैं। आरिफ अलवी के वकील ने कहा खदशा है दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार करके किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आरिफ अलवी ने कहा हमें किसी और जगह मुंतकिल ना किया जाए। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। साबिक सदर पाकिस्तान के साथ उनके ओहदे का ख्याल रखें, किसी भी सूरत में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की, तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। पंजाब में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। दोस्त मुल्क के इश्तराक से पंजाब में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। दो तरफा वर्किंग ग्रुप बनाने चाहिए। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का भी सामना है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। एक दिन में 100 इंडेक्स 4 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट 1,14,000 की सतह पर भी ऊपर चली गई। 100 इंडेक्स 3,000 से 370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,10,810 की सतह पर बंद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सपो सेंटर कराची आमद। मुराद अली शाह ने फीता काट कर आलमी कुतुब मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह भी तकरीब में मौजूद। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कुतुब मेले में हज़ारों तालिब इल्म आएंगे। कुतुब मेले को इस शहर के बच्चों ने कामयाब बनाना है। किताबें खरीदने का शौकीन हूँ, दोस्तों से जो किताबें लेता हूँ वो वापस नहीं करता। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद सूबा है। ग्रीन एनर्जी के हवाले से बहुत सी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। शर्जीलिना मेमन ने कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और हमारे मुल्क में मौजूद मौक़े मिलकर तरक्की के मौक़े पैदा करेंगे। सिंध हुकूमत चाइनीज़ सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत की जानिब से चीनी सरमायाकारों को मदद देने की पेशकश की। चीनी सरमायाकार कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम आपको भी प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलियात देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विसेज मुतासिर सार्फिन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर राब्तों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पैगाम रसानी रुक गई। मेटा का कहना है टेक्निकल मसाइल के बाइस सर्विसेज मुतासिर हैं। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी पीसीबी से नाराज। जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर बोर्ड से नाराज हैं।
पीसीबी से राहें जुदा करने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक आकिब जावेद को दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया जा सकता है। कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी कल डरबन रवाना होंगे। जेसन गिलेस्पी ने जुम्मे को जनूबी अफ्रीका में कौमी टीम को ज्वाइन करना था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 टाकरा कल होगा। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन मेजबानी करेगा। होम टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज के पहले मैच में क्वासन 11 ने 11 रन से फतह समेटी थी। पाकिस्तान का एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। सीरीज बचाने के लिए मैच में लाजमी फतह दरकार। ओपनिंग जोड़ी में मजीद तजुर्बात ना किए जाने का भी इम्कान।